हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसका है लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज और ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर के बारे में। आज हमें देखना है कि ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, रिंग स्ट्रक्चर होते क्या है। तो रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम। रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमें हॉट प्रोजेक्शन फार्मूला भी ड्रॉ करना है फॉर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्योंकि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल एक साथ हो जाए तो सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक साथ हो जाए तो माल्टोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक साथ बन जाए तो लैक्टोज बनता है। तो हमें उनका भी फॉर्मेशन देखना है आगे। तो हमें ये आज का लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अगर आप रिंग स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लोगे तो आप ये हॉट प्रोजेक्शन फार्मूला इजीली लिख सकते हो। आज के लेक्चर में हमें देखना है कि DL वो जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, वो कब लिखा जाता है, उसके लिए मैं कुछ हिंट भी बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 बायोमोलिक्यूल्स, रिंग स्ट्रक्चर एंड द हॉट प्रोजेक्शन फार्मूला विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो ग्लूकोज को देखना है हमें। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। तो उसे डेक्स्ट्रोज क्यों कहा जाता है, डेक्स्ट्रोज होते क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से पहले ऐसे D और L का क्या लगा देते हैं, लेबल लगा देते। कभी कभी D को पॉजिटिव भी लिखा जाता है, L को निगेटिव भी लिखा जाता है। कुछ भी बुक में D को स्मॉल d यूज़ किया है, L को स्मॉल l यूज़ किया है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो मैं आपको बता दूं, जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है PPL जिसे कहा जाता है, वो क्या करता है, जो आपका कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब उसने 4 अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ क्या किए, बॉन्ड फॉर्म किए, या फिर 4 डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म किए, तो उसे कायरल कहा जाता है। उसे हम ऐसे दिखाते। तो ये क्या करता है, ये जो है क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होगा तो उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो उसे ऐसे दिखाते, और क्लॉकवाइज है इसीलिए इसे पॉजिटिव साइन से भी दिखाया जाता है। अगर किसी भी पेन पोलराइज लाइट ने उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड को एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या कर दिया, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, रोटेशन हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो उसे L कहा जाएगा। स्मॉल l से भी डिनोट किया जाता है, या इसी को निगेटिव साइन भी दिया जाता है। तो ये कब होता है, जब कायरल कार्बन पे क्या होगा, PPL आ जाएगा, तो भी क्या होगा, तो ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा, D या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। एंटी क्लॉक हो गया तो उसे लियो रोटेटरी कहा जाता है, L दिखाओगे या फिर निगेटिव साइन से दिखाओगे। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को हिंट बताऊंगी कि आपको D कैसे याद रखना है और L कैसे याद रखना है, D और L को याद रखने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है डेक्स्ट्रोज। तो क्या है, ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हमने देखा ग्लूकोज के कितने मैक्सिमम, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 16 आइसोमर बनना पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास 4 कायरल कार्बन है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, सिर्फ क्लॉकवाइज क्या दिखाएगा, रोटेशन। वो भी कितना दिखाएगा, +52.7 डिग्री। इतना क्या है, ये भी MCQ पॉइंट है। ये इतना क्या दिखा सकता है, रोटेशन दिखा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या है, ग्लूकोज सिर्फ क्या दिखा सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लियो रोटेटरी। तो वो सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है यहाँ पे डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज मतलब सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाएगा, सिर्फ क्लॉकवाइज। वो भी कितना, इतना क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में कितना रोटेशन होगा, ओनली +52.7। इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर इसे पॉजिटिव भी कहा कहते हैं, निगेटिव नहीं दिखाता, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डेक्स्ट्रोज। तो हम लिख सकते हैं ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट हैज द स्पेसिफिक रोटेशन, एंड रोटेशन इज इक्वल टू +52.7 डिग्री। ड्यू टू डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज इज नोन एज डेक्स्ट्रोज। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम होगा डेक्स्ट्रोज। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो एग्जांपल हम देखते हैं कि प्लस कब D कब आता है, L कब आता है, प्लस कब है, माइनस कब है। तो चलो एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैंने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ किया है फॉर द ग्लिसरॉल्डिहाइड।
तो अभी क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे डी और क्या है एल लगाना है। कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कौन सा एल, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी दो कार्बन एक दूसरे को क्या है ज्वाइन नहीं कर रहे, चेन क्लोज नहीं। तो जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो ये जो साइड हो जाएगी ये होगी राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड। ओके, इसकी ये हो गई राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो देखो मैं यहाँ से पार्टीशन डाल देती हूँ। तो देखो क्या होगा, जब आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर में, अच्छे से सुनो कहीं तो लिख भी लो, जब आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपका OH ग्रुप, कार्बन नंबरिंग करो 1 2, सेकंड कार्बन पे है, फर्स्ट नहीं। जब आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर ओपन चेन, सेकंड नंबर के कार्बन पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर आपका OH ग्रुप, जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप राइट साइड में आता है, तो देखो ये राइट साइड में आया है OH ग्रुप। अगर आपका OH ग्रुप राइट साइड में आता है तो उसे आप D लिखोगे, इसे लिखा जाता है D+, मतलब उसका रोटेशन क्या होगा, उसका रोटेशन होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज। और उसी में अगर आपके सेकंड नंबर के कार्बन पे ही ओपन चेन में अगर आपका OH ग्रुप जो है वो अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आप उसे क्या लिखोगे, L लिखोगे, निगेटिव साइन से उसे दिखाया जाता है। तो देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, ये दो डायग्राम दिए है, दो स्ट्रक्चर, और पूछा है व्हाट डज प्रीफिक्स DL इंडिकेट। D इंडिकेट द डेक्स्ट्रो रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंड L इंडिकेट द लीवर रोटेशन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, रोटेशन होगा। उसके बाद पूछा है हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखो एक ही कायरल कार्बन है, ये वाला, ये कायरल नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये नहीं कर कायरल कार्बन क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो कायरल कार्बन कौन सा है, सिर्फ सेंटर वाला है, तो हम लिखेंगे 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी इनैंशियोमर्स आर पॉसिबल फॉर द ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल है, तो इसे हम कहेंगे क्योंकि OH ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन का OH ग्रुप स्ट्रेट चेन में, ओपन चेन पे कहा है राइट साइड में, तो हम इसे लिखेंगे D, और इसी को दिखाया जाता है पॉजिटिव, क्या नाम आएगा इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाम से पहले क्या करना है, वो सफिक्स लगाने, सफिक्स नहीं सॉरी प्रीफिक्स लगाने। यहाँ पे आ जाएगा L क्योंकि ये लेफ्ट में, L ब्रैकेट में आएगा निगेटिव, और क्या आएगा नाम, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये आपको याद रखना है कि जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो फर्स्ट कार्बन को ऑब्जर्व नहीं करना है, सेकंड कार्बन को ऑब्जर्व करना है। अगर OH ग्रुप राइट साइड में तो नाम आएगा D पॉजिटिव, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में तो नाम आएगा L निगेटिव। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो ओपन चेन में इजीली। कि क्लोज चेन के लिए अलग है, रिंग स्ट्रक्चर के लिए अलग रूल है, ये ओपन चेन के लिए, तो ये ओपन चेन थी तो ये कहीं तो भी लिख लो। उसके बाद देखो 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी मैंने जो रूल बताया वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक ही कायरल कार्बन था, तो उसको ऑब्जर्व किया हमने फर्स्ट नंबर के कार्बन को। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 स्ट्रक्चर दिए और हमें असाइन करना है D और L, ये दोनों भी मोनोसैकेराइड है, थ्रियोज भी और राइबोज भी। तो चलो पहले को देखते हैं हम। तो पहले को देखो, पहले हमें क्या करना है, कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो कौन सा कायरल कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन। ये भी नहीं क्योंकि ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो चारों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए। तो कौन से, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। अब जब क्या होगा, एक से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते तो आपको लोवेस्ट कार्बन को ऑब्जर्व करना है, मतलब आपको कार्बन नंबर 3 को ऑब्जर्व करना है, देखना है उसका OH कहाँ पे, इसका OH कौन से साइड में है, इसका OH राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रोज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम से पहले ही D लग जाएगा, D थ्रियोज। ओके, उसके बाद इसे ऑब्जर्व करो, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है, और तीनों कायरल कार्बन के OH ग्रुप कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, L लग जाएगा। तो ये हो जाएगा L राइबोज और ये हो जाएगा D थ्रियोज। तो जब क्या होंगे, ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा कायरल कार्बन, तो लास्ट वाले को ऑब्जर्व करना है कि लास्ट का OH ग्रुप राइट में या लेफ्ट में, ये साइड कौन सी है, राइट साइड, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड।
तो इसमें सारे लेफ्ट साइड में तो ये L बन गया। यहाँ पे हमने लोवेस्ट कार्बन को ऑब्जर्व किया, उसका कहाँ पे था, राइट साइड में तो इसको क्या लग गया, D लग गया। ऐसे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो हमें रिंग स्ट्रक्चर देखना है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हमेशा वर्ड आता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो आपके नोट्स में भी आप पढ़ रहे होंगे कि हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो है ये होता क्या है। तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज ना जो हमने ओपन चेन देखी, ओपन चेन से ज़्यादा वो स्टेबल कहाँ पे होता है, रिंग स्ट्रक्चर में या क्लोज चेन में होता है। तो ये हेमी एसिटल कब फॉर्म होता है, जब आपका अल्डिहाइड, अच्छे से समझ लो, जो अल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, अल्कोहल के साथ कंबाइन होगा। तो हम एग्जाम्पल ही देख लेते। मैंने यहाँ पे एक अल्डिहाइड लिखा, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो मैं ROH लिख रही हूँ। ये क्या हो गया, ये अल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहल। अभी देखो ये R और ये R कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसे R डैश कर रही हूँ। R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के पास हमेशा क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो 2 बॉन्ड कर रहा है तो 2 क्या होंगे उसके पास, लोन पेयर होंगे। अगर हम क्या करें, इन यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन से थोड़ा कम कौन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम कौन होता है, नाइट्रोजन, FON। ऐसे होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीक्वेंस। इससे लगकर कौन आता है, क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही। तो कम से कम ये 3 याद रखो कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो ये दोनों लोन पेयर को, ये जो बॉन्ड पेयर है उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा पार्शियल। जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि अपने न्यूक्लियस के पास रखे, तो वो खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी खींचने की पावर ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इन चारों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। तो अभी क्या होगा, देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ओके, अभी ये कार्बन को स्टेबलाइज करने गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसे अगर ब्रेकिंग होता है, तो देखो, तो ये पहला वाला R वैसे रह गया। देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये उसके साथ कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन वैसे रह गया। डबल बॉन्ड O था, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। अभी देखो नीचे के साइड से उस पर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और R डैश भी प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन के बॉन्ड देखो 1 2 3, यहाँ पे कम हो गए थे इसलिए निगेटिव साइन, यहाँ पे ज़्यादा हो गए थे तो पॉजिटिव साइन। अभी क्या होगा, इसे स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन इसे छोड़ के इसके पास चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो RCOH और यहाँ पे आएगा OR डैश। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में कि जो ऑक्सीजन की लोन पेयर होगी OH ग्रुप में से, वो जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर अटैक करेगी, तो कार्बोनिल कार्बन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसके पास ज़्यादा बॉन्ड, इसके पास कम है, तो ये अपने खुद का बॉन्ड इसे दे रहा है, तो इसने ये दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और इससे कहा जाता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज में भी देखो OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। और जब ग्लूकोज को एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, उसके एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, तो उसने बहुत सारे टेस्ट निगेटिव दिए, मतलब उसका अल्डिहाइड फ्री नहीं है। वो अल्डिहाइड कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो क्या बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर। तो अभी हमें रिंग स्ट्रक्चर देखने, वहाँ पे हमें ये फिनोमिनन क्या करना है, यूज़ करना है। तो देखो ये अल्डिहाइड था, ये अल्कोहल था, अल्कोहल के लोन पेयर ने कार्बन पे अटैक किया, तो कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होके ये बना। उसके बाद ये जो बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 3 बॉन्डिंग है, मैक्सिमम 2 हो सकती, ज़्यादा हो गई इसलिए पॉजिटिव साइन, यहाँ पे एक ही है इसलिए निगेटिव साइन। तो यहाँ पे इसको कम पड़ रहे बॉन्ड, इसके पास ज़्यादा है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसे शिफ्ट कर रहा है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे आने वाले प्रोडक्ट में OH ग्रुप है और ROR मतलब क्या है, यहाँ पे ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है हेमी एसिटल। अभी यही हेमी एसिटल हमें ग्लूकोज के लिए देखना है।
तो देखो अभी मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेंटर में ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इस पे लोन पेयर, सारे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, हमेशा याद रखो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, 6 मेंबर की जो रिंग होती है, अगर आप 6 मेंबर रिंग बनाते हो तो 6 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसकी एनर्जी अगर लोअर हुई तो वो क्या होता है, स्टेबल। और 7 मेंबर से और 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। इसीलिए ये अटैक कर रहा है। तो कैसे 6 मेंबर की रिंग, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पर भी है, तो ये क्यों अटैक नहीं कर रहे। तो 6 मेंबर की जब रिंग बनेगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होती, तो हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ से यहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे जो हेमी एसिटल बनेगा वो इंट्रामोलिक्यूल बनेगा, मतलब मोलिक्यूल के अंदर ही बनेगा। तो देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। मैं धीरे थोड़ा सा लिख रही हूँ, यहाँ पे, यहाँ से डिसअपेयर होगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। आपको बता दूं मैं, जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब 2D होता है। आप उसे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। तो अटैक 2 वे से पॉसिबल है, एक अटैक है कि इसे फ्रंट से और एक अटैक है कि इसे बैक से क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, एक ऊपर से और एक पीछे से, ऐसे साइड से। इसलिए इसके 2 क्या है, स्ट्रक्चर बनेंगे, रिंग स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए sp3 होता तो 3 डायमेंशनल होता, तब पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2 डायमेंशनल होने की वजह से उसकी फ्रंट साइड भी क्या है, ओपन है, बैक साइड भी ओपन है। तो एक बार हम फ्रंट साइड से अटैक दिखाएंगे, एक बार बैक साइड से। अभी जो मेरा बोर्ड है वो क्या है, 2D, तो उस पर मैं 3D स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए आप सिर्फ इमेजिन करो कि यहाँ से फ्रंट से अटैक हो रहा है, वैसे ही बोर्ड के पीछे से भी ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो आपका कार्बन है नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, इसे 5 चाहिए था ना, मैंने 4 नीचे लिख दिया, इसे 5 चाहिए था और इसे 6 नंबर चाहिए था। ओके, थोड़ा सा समझ लो, ये क्या था, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ओके, तो देखो अभी ये जो पहला कार्बन है ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाएगा। अभी कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 वाला तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते, ऐसा रिंग बनाते। तो देखो रिंग कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन भी रिंग का क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। बाकी सारे ग्रुप क्या होंगे, एज इट इज़ होंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाती हूँ ताकि हमें यहाँ पे ग्रुप दिखाना है। तो यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे बाकी सब एज इट इज़ होगा, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे ये H, और इसके 1 1 2 3 और इस साइड से लग जाएगा OH, ये ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन। तो अभी देखो ये रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन गया, इसे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्यों, अल्कोहल और अल्डिहाइड का क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। अभी हमें क्या करना है, इसे देखना है कि ये कौन सा है। मतलब यहाँ पे देखो नंबरिंग करोगे तो कार्बन के नंबर कैसे आएंगे यहाँ पे। तो इस कार्बन को मैं फर्स्ट नंबर दूंगी, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स्थ। तो देखो ये जब फर्स्ट नंबर का कार्बन है, उस फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अगर आपका OH ग्रुप में यहाँ पे लिख रही हूँ, तो इस रिंग स्ट्रक्चर में कैसे याद रखना है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसे कहा जाता है अल्फा, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में होता है तो उसे कहा जाता है बीटा। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे, तो ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। तो OH कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसे हम कहेंगे बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसका नाम हो जाएगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। दिख रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, देखो अभी दिख रहा होगा। ओके, ये हो गया।
अभी क्या करना है, ये हमने दिखाया कि एक साइड से, फ्रंट साइड से अटैक हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, आप लोगों को बैक साइड का अटैक दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर सेम है, फिर सिर्फ पहले कार्बन के इन दोनों की जगह चेंज करनी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाना है ये CH2OH। इसके बाद यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी सिर्फ इस OH को इस साइड लेकर जाना है। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, ओके। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन, ओके। तो देखो अभी अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे जो लिखा है, OH ग्रुप कौन से साइड पे, पहले नंबर के कार्बन पे OH कौन से साइड पे, ये साइड होती है राइट। तो इससे हम आप कहोगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये क्या हो गए, 2 हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गए ग्लूकोज के। आपके बुक में भी दिया है, वहां पे भी देख सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखो इसी को और एक नाम है, इसे इनको अल्फा बीटा क्या कहा जाता है, एनोमर्स भी कहा जाता है। तो एनोमर्स क्या होते, तो एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर्स मतलब क्या होंगे कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन की वजह से क्या हो रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर बन रहे। देखो कहीं पे भी चेंज नहीं है रिंग में, बाकी पूरे के पूरे बॉन्ड एज इट इज है दोनों में भी। सिर्फ क्या चेंज है, बीटा स्ट्रक्चर में OH लेफ्ट साइड में और अल्फा स्ट्रक्चर में OH कहाँ पे, राइट साइड में। तो ये चेंज है सिर्फ। और एनोमर्स मतलब क्या होते, एक टाइप के आइसोमर ही होते। तो पहले कार्बन की वजह से उन्होंने क्या किया, बॉन्ड चेंज कर दिए। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक कार्बन रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए सिर्फ कार्बन नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाता है, एनोमर्स भी कहा जाता है। एनोमर्स कौन होगा, ये होगा अल्फा एनोमर, ये होगा बीटा एनोमर। एक टाइप के आइसोमर ही होते। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ओनली 1 कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसे क्या कहोगे, एनोमर्स कहोगे। तो ये 2 स्ट्रक्चर बने हमारे पास, कहाँ से आए, ये सेंट्रल की तरफ से आए, ओके। तो अभी देखो हमें क्या करना है, हमें अभी इसका हमें बनाना है वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मैं आप लोगों को यही पे एक्सप्लेन करती हूँ क्यों कैसे आएगा। ये मैं जो बीच का है इसे अभी हटा देती हूँ, ओके। पहले हम देखेंगे फॉर दिस वन, या फिर अल्फा के लिए देखते। पहले हम अल्फा का देखेंगे, फिर हम बीटा का देखेंगे। तो देखो अल्फा का हमेशा क्या करना है आपको, जो ड्रॉ करोगे आप 6 मेंबर की रिंग, तो आपके लेफ्ट राइट टॉप पे हमेशा कौन आएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को पकड़ के आपको कितने की रिंग बनानी है, 6 मेंबर की रिंग बनानी। और क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5, ओके। क्लॉकवाइज नंबरिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने। ऑक्सीजन को नहीं करोगे, कार्बन को ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। उसके बाद और एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, जो आपके बॉन्ड राइट साइड में, जो बॉन्ड राइट साइड में, उनको आप नीचे लिखोगे, बिलो, नीचे मतलब यहाँ पे इन पोजीशन पे, इस साइड के बॉन्ड। और जो आपके लेफ्ट साइड के बॉन्ड है उनको आप कहाँ पे लिखोगे, ऊपर लिखोगे। और ये जो बल्की ग्रुप है ये भी ऊपर चला जाएगा, ओके। तो देखो अभी कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इस ब्लैक पेन से लिखती हूँ अभी। तो देखो ये कार्बन नंबर 1 पे मैं ये साइड पूरी लिख रही हूँ। तो पहला हम इसका लिख रहे थे ना, सॉरी अल्फा लिख रहे थे ना। तो देखो इसका OH लेफ्ट राइट साइड में तो नीचे, यहाँ पे भी OH राइट साइड में तो नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, और बल्कि ग्रुप ऊपर लगाना है, इसलिए मैं CH2OH ऊपर लिख रही हूँ। उसके बाद रिमेनिंग क्या करने हैं, नीचे लगाने, हाइड्रोजन, फोर्थ का हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इसे कहा जाता है, ये होता है हॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला, HAWORTH। जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन देखा, तो ये क्या है, हॉर्थ प्रोजेक्शन। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये किसका है, अभी अल्फा का है। अभी और एक चीज़ आपको याद रखनी है
कि जब आपकी 6 मेंबर की रिंग होती है और उस 6 मेंबर के रिंग में एक मेंबर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उसे पायरेन कहा जाता है। तो ये भी वैसी रिंग है, एक मेंबर कौन है, ऑक्सीजन है। तो आपका इसका नाम क्या था, आप क्या लिखते थे इसे, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिखते थे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड करना है, पायरेन वर्ड ऐड करना है। ओके, तो देखो इसका नाम क्या आएगा, इसका एक्चुअल नाम मैं अभी रेड पेन से लिख रही हूँ। इसका नाम आएगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरानोज, NOSE। अभी आपको एक ओ यहाँ पे ऐड करना है, OAC का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव। तो देखो अच्छे से समझ लो, हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया, इसकी बारी बाकी। अभी क्या करना है आपको, आपके जो राइट साइड में उनको नीचे लिखना है, जो लेफ्ट साइड को उनको ऊपर लेना है, बल्कि ग्रुप को ऊपर लेना है। तो वैसे हमने क्या किया है, 6 मेंबर की रिंग आप जब ड्रॉ करने जाओगे तो आपके यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन आना चाहिए, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो राइट में OH था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH था, ये बल्कि ग्रुप है तो ऊपर चला गया। लेफ्ट में देखो हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे नीचे आ गया H। तो ये हो गया अल्फा के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी हम इसके लिए ट्राई करते हैं, सेकंड के लिए। तो पहला आप लोग अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। तो सेकंड देखो अभी क्या करना है आपको, अभी इसके लिए लिखते हैं हम। तो देखो कैसे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, राइट। कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन 6 मेंबर है। क्या करना है उसके बाद, बॉन्ड ड्रॉ करने, 2 बॉन्ड ड्रॉ करोगे, खड़ा स्ट्रक्चर ऐसा समझोगे। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, जो आपके फॉर्मूला में राइट साइड में उनको नीचे लिखोगे। कौन है राइट साइड में, पहले कार्बन को हाइड्रोजन है, दूसरे को कौन है, OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, और हमेशा बल्कि ग्रुप को ऊपर रखोगे ताकि स्टेरिक इंटरेक्शन कम हो, स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में उनको ऊपर लिखना है, पहले कार्बन के साथ कौन है, OH है, दूसरे कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, तीसरे के साथ OH, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरानोज। तो ये 2 हो गए, क्या है, रिंग स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो ऊपर के साइड को बीटा साइड कहा जाता है, नीचे के साइड को अल्फा साइड कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो थोड़ा सा ये थिंकिंग वाला पार्ट है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने होंगे, तभी आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्या है, हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अच्छे से समझ लो। या 5th नंबर के कार्बन का क्या है, जो होगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वहाँ पे लोन पेयर अटैक करके 2 हेमी एसिटल बनाएगा, और 2 हेमी एसिटल को ऐसे कन्वर्ट करना है। ये कुछ पॉइंट मैंने जो बुक में नहीं दिए, मैंने बताया आपको कि फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अगर OH कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो उसे बीटा कहोगे, अगर राइट साइड में तो उसे क्या कहोगे, अल्फा। इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाता है, अल्फा बीटा एनोमर्स भी कहा जाता है। और जब इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपके राइट साइड के जो बॉन्ड है वो नीचे आएंगे, नीचे दिखाओगे, और जो लेफ्ट साइड के बॉन्ड है वो ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ, और फिर उसे ऐसे नाम दिए जाएंगे। तो चलो सेम हमें देखना है फॉर द फ्रुक्टोज। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ हॉर्थ फॉर्मूला फॉर द ग्लाइकोपायरानोज ग्लूकोपायरानोज। तो ग्लूकोपायरानोज के 2 स्ट्रक्चर होंगे, अल्फा बीटा। इससे पहले मैंने अल्फा ड्रॉ किया था, ये बीटा, ऐसे 2 स्ट्रक्चर आपको 2 मार्क के लिए ड्रॉ करने। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाई डज ग्लूकोज गिव्स द पॉजिटिव टोलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। तो पोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कब पॉजिटिव आती है, टोलन की और फेलिंग की, जब आपका अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री नहीं होता। वो क्या होगा, यहाँ पे एंगेज, देखो अल्डिहाइड ग्रुप एंगेज हो चुका है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये दोनों भी टेस्ट क्या दिखाता है, वो पॉजिटिव। और एक क्वेश्चन है, गिव 2 एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए आपको 2 एविडेंस देने हैं। तो कोई भी 2 रिएक्शन आपका क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जो हमने क्या की थी, प्रिपरेशन में लिखी थी। तो चलो अभी देखते हैं फ्रुक्टोज।
तो चलो सेकंड देखते हैं। रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे पहले फ्रुक्टोज का, उसके बाद हॉट प्रोजेक्शन देखेंगे। तो देखो अभी ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन होगा। तो देखो हम क्या है, एक बार क्या है अल्फ़ा बनाएंगे, एक बार क्या बनाएंगे बीटा। मैं इस साइड बीटा लिख रही हूँ, इस साइड अल्फ़ा लिखूँगी। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 5 मेंबर की चेन बनेगी। तो देखो 5 मेंबर चेन कैसे बनेगी। यहाँ पे देखो HO, यहाँ पे ये ऑक्सीजन था, उसके साथ हाइड्रोजन लग गया। ओके, ये कार्बन वैसे रहा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा CH2OH, और यहाँ से क्या होगा, बॉन्डिंग ओपन होगी। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का एज इट इज़ होगा। ये देखो थर्ड नंबर का। उसके बाद फोर्थ भी एज इट इज़ होगा, OH, उसके बाद OH, और उसके बाद CH2OH। अभी यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, इसने तो बॉन्डिंग दी थी ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों को कंबाइन हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, अभी देखो OH ग्रुप कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसे हम कहेंगे बीटा डी पॉजिटिव भी कह सकते हो, फ्रुक्टोज। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी अटैक इस साइड से, अभी क्या करना है आपको, ये सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये मिला के 5 की चेन बनेगी। इस साइड में क्या स्ट्रक्चर आएगा, सेम ही आएगा, सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे वैसे ही सेम आएगा। CH सिर्फ क्या चेंज होगा, पहले कार्बन के बॉन्डिंग चेंज होगी। अच्छे से समझ लो, खुद से ड्रॉ करके देखो 2-3 बार। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर इस चैप्टर में तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और कभी कभी स्ट्रक्चर ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए। और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। इस साइड में कौन लग जाएगा, OH, और CH2OH इस साइड में आ जाएगा। ओके, देखो अभी OH राइट साइड में, तो ये क्या होगा, बीटा, सॉरी अल्फ़ा, राइट में होता है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा डी पॉजिटिव फ्रुक्टोज। ये 2 हेमिएसिटल बन गए इसके। अभी हमें क्या करना है, दोनों के क्या करने हैं, हॉट प्रोजेक्शन फार्मूले क्या करने, ड्रॉ करने। अच्छे से समझ लो, यहाँ पे क्या था, सेकंड नंबर पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, इसलिए यहाँ से यहाँ पे ब्रेक होगा, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो देखो अभी ये आपके बुक में दिया नहीं है शायद। तो देखो अभी 5 मेंबर की जब रिंग बनती है तो आपका ऑक्सीजन हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, 1 2, थोड़ा सा इसे ऐसे दिखाओ, मतलब अच्छा दिखेगा, आपको ड्रॉ करने में भी परेशानी नहीं होगी। ओके, उसके बाद कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ओके, अभी हम क्या करते थे, जो राइट साइड में था उनको नीचे लेते थे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, बल्कि ग्रुप हमेशा ऊपर जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारे राइट साइड में थे उनको हम क्या करते थे, इनको हम ऊपर लिखते। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग जाएगा OH। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है अल्फ़ा का। लेकिन देखो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमने देख चुके हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसे फ्यूरेन कहा जाता है, फ्यूरेन। तो अभी इसके नाम में हमें फ्यूरेन को क्या करना है, इस वर्ड को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो इसका नाम क्या आएगा, अभी इसका नाम होगा अल्फ़ा डी पॉजिटिव फ्रुक्टो फ्यूरियानोज। ये हो गया इसका नाम, क्योंकि 5 की चेन है इसलिए। ये हो गया अल्फ़ा का। अभी हम बीटा का ड्रॉ करते। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड दिखाने हैं, ऑक्सीजन के साथ 5, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, बॉन्ड दिखाओ,
राइट साइड वाले नीचे, लेफ्ट साइड वाले ऊपर। कौन है राइट साइड में? CH2OH। यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन है? OH। CH2OH बल्कि ग्रुप है इसलिए, और वो रिंग के बाहर भी है इसलिए ऊपर चला जाएगा। इस साइड में देखो राइट में, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे भी आएगा OH, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा? दिखेगा यहाँ पे। तो इसका नाम, अभी इसका तो हो गया होगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इसका नाम आएगा बीटा डी पॉजिटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो ये क्या है? 2 हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमने लिखे फॉर द फ्रुक्टोज। पहले हमने देखा ग्लूकोज के लिए, इसके भी 2 हेमिएसिटल बने और 2 हेमिएसिटल से हमें क्या है? ये 2 क्या मिले? इसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस। अभी हम देखेंगे गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन गैलेक्टोज को हमें यूज़ करना है लैक्टोज बनाने में, इसलिए उसको भी हम देख लेते। तो देखो अभी गैलेक्टोज देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पे इन दोनों की। ये दोनों बॉन्ड क्या है? ये दोनों का क्या है? पोजीशन चेंज करनी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, याद रखना है। तो ये भी क्या है? देखो OH ग्रुप कौन से साइड में? राइट साइड में। तो ये भी क्या है? डी लिखती हूँ मैं, डी गैलेक्टोज। ओके, तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसे छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला एज इट इज़ आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा। ओके, बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज़ लिखो। H, यहाँ पे आएगा HO, यहाँ पे HO, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H, इस साइड में H, और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग के OH में यहाँ पे लिख रहे हो। देखो OH कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। तो इसे हम कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज। ये इसका हेमिएसिटल स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अभी हमें क्या करना है? दूसरा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सिर्फ पहले कार्बन की पोजीशन चेंज करनी। तो देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को CH2OH लगा दो, और फर्स्ट नंबर के कार्बन में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, बीच में बॉन्ड लिखने हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बाकी सब सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। OH, H, 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 HO, HO। ओके, ये देखो OH ग्रुप राइट साइड में, तो ये हम कहेंगे इसे अल्फा डी गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर बन गए गैलेक्टोज के। अभी हमें क्या करना है? थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, देखो अभी हमें इनके क्या करने हैं? हॉर्थ प्रोजेक्शन करने। ये भी क्या है? sp2 था, एक फ्रंट साइड से अटैक होगा, एक बैक साइड से, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कार्बन के OH लेफ्ट साइड में, तो इसे बीटा कहेंगे। फर्स्ट कार्बन के OH राइट साइड में, इसे अल्फा कहेंगे। अभी इन दोनों के लिए हमें हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या करने? ड्रॉ करने। तो पहले मैं अल्फा का ड्रॉ करती हूँ। तो देखो अल्फा का कैसे आएगा? यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो ऑक्सीजन, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करती हूँ, ऑक्सीजन 1 कितने की? 6 की रिंग, यहाँ पे आ गया 1, ये 2, हमेशा क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है, 4, 5 और ये 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग्स आर ऑलवेज स्टेबल। बॉन्ड दिखाने, ओके, ये 3 बीच में आ रहा है। जो राइट साइड में उनको नीचे दिखाएंगे। OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और CH2OH ऊपर दिखाएंगे। जो लेफ्ट में दो ऊपर दिखाने H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसे हम कहेंगे अल्फा डी पॉजिटिव गैलेक्टो पायरेनोज। ओके,
दूसरा हमें इसके लिए ड्रॉ करना है, तो कर सकते हैं हम ड्रॉ। देखो ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, आई होप दिख रहा है। देखो बॉन्डिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। जो क्या करने हैं, जो ग्रुप इस साइड में राइट में उनको नीचे लिखना है। H यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH2OH ऊपर चला जाएगा। राइट वाले ऊपर लिखने, लेफ्ट वाले H OH OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द गैलेक्टोज। अभी इसका नाम क्या होएगा, इसका नाम होगा बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टो पायरेनोज। तो इन हॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, यूज़ करके हमें देखना है कि ये मोनोसैकेराइड थी, डाइसैकेराइड कैसे बनेगी। अभी हमने मोनोसैकेराइड को कम्प्लीटली देख लिया, हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डाइसैकेराइड कैसे बनते। दो ग्लूकोज मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, मतलब उनके हॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूले एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे, सुक्रोज। तो उनके बीच की जो लिंकेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स और थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और आज जितने भी हमने देखे स्ट्रक्चर उन सब की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थैंक यू।